हे गाइस, हेलो, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो गाइस, हम पढ़ेंगे आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कोई नया आ रहा है स्टूडेंट, कोई भी चैनल पर विज़िट कर रहा है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही आप इस चैनल को, वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो बहुत से लोग मे बी अवेयर होंगे ये कहाँ पे आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 है हमारा ये, है ना। सो देखो, लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था, ग्रुप 16, 17, 18 देखा था हमने, ओके। सो वहाँ पे हेलोजन देखा था हमने, हेलोजन का पढ़ा था, और साथ ही हमने मेटालॉइड वगैरह देखा था, ऑक्सो एसिड्स देखा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलग अलग देखी थी हमने। सो वो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो चैप्टर नंबर 7, तो जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और देखो, कोई भी चीज़ शुभ शुरुआत करने से पहले आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल का चेहरा एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। ये शुभ शुरुआत होगा आपका 100%, घी शक्कर भी मुंह में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मॉडर्न पीरियडिक टेबल को एक बार देख लो, आपकी शुभ शुरुआत हो गई, समझ लो। लिख के ले लो, ये चीज़ लिख के ले लो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बताता हूँ अभी। मान लो अगर आप एस ब्लॉक का पढ़ रहे हो, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट आप पढ़ रहे हो, है ना। सो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये अल्कली मेटल से, अल्कलीन अर्थ मेटल से, ठीक है। सो कभी भी आपको जो है इनका पीरियड और ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट का आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी चाहे कोई इसको देसी भाषा में याद करता है, कोई इसका अपना अलग निमोनिक्स बना के याद करता है, मेरा अपना अलग से निमोनिक्स है। ये क्यों आपको काम आता है याद, अगर आप करते हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकोगे। समझ में आ रहा, कोई भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अलग से शॉर्टकट भी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम है, 1s 2s 2p, इस तरीके का कुछ तो भी ऐसा मतलब डायग्राम होता है, अगर आपको पता हो तो पता ही होगा वैसे तो। 3s, फिर यहाँ पे आएगा आपका 3p 3D, कुछ इस तरीके से होता है ना। सो ये इस तरीके से, अभी यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, बाकी आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ पे मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जब भी आपको पीरियड क्या पता होना चाहिए, पहला तो पीरियड पता होना चाहिए, मतलब ये जो भी जितने भी रोज है टोटल, ठीक है, और कॉलम्स। सो आप तो या तो बोल सकते हो पीरियड एंड कॉलम, या तो आप बोल सकते हो रोज एंड कॉलम्स, पीरियड एंड ग्रुप, रोज एंड कॉलम, जैसा आपको बोलना है, ठीक है, आपकी मर्जी। तो क्या क्या है हमारे पास, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, 3 से लेके 12 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 12 तक। तो इसका कितना होता है मैक्सिमम, कहाँ कितना लिमिट है इसका, 10 लिमिट है। कितना लिमिट है, 10 लिमिट है। एस ब्लॉक का कितना लिमिट है, 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप है, यहाँ पे टोटल 10 ग्रुप है, बाकी बचे यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम लिमिट पी का कितना होता है, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो उसमें एस में 2 जाता है मैक्सिमम, आपका पी में 6 जाता है, डी में आपका 10 जाता है, और आपका जो एक्टिनियम और लेंथेनम सीरीज जो होता है, यानी कि एफ ब्लॉक, ठीक है, इसमें कितना होता है, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड अप टू 14. So guys, I hope this is the basic most core concept. Till now it is clear. I assume that it is clear to you guys also. Okay. So हमने समझ लिया अभी यहाँ पे, ये मैं हर बार बताता हूँ और बताना ज़रूरी भी है क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं, है ना। सो ये कौन सा है, फर्स्ट वाला अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप में आपका कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स होता है। देखो आप यहाँ पे कलर से भी रिलेट कर पा रहे होंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल्स होता है यहाँ पे। ये जो होता है, ये जो होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डी ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास क्या है, इसके अंदर ही हमारे पास एफ ब्लॉक है।
समझ पा रहे हो? डी ब्लॉक के अंदर ही क्या है, एफ ब्लॉक है। अब इसका रेंजिंग देखो, ठीक है, इसमें 2 टोटल अपने पास पीरियड है। अगेन 2 पीरियड मतलब 2 रो वापस है, मतलब लैंथेनम सीरीज में और एक्टिनियम सीरीज में, ठीक है। सो नंबर 57 से 71 तक, ओके, नंबर 57 से 71 तक, और यहाँ पे 89 से लेके 103 तक, ये याद रख लो, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है, इतना तो आप रेंज तो याद रख सकते हो। 57 से ये एमसीक्यू में आएगा, बाकी तो कहाँ पे नहीं आएगा। 57 से 71 तक, और दूसरा है अपने पास 89 से 103 तक। पहला वाला कौन सा होता है? पहला वाला आपका जो रहेगा ये लैंथेनम सीरीज रहेगा, दूसरा आपका एक्टिनियम सीरीज रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ तक। बाकी ये सारी चीज़ों से आप अवेयर हो कि ये वाला आपका हेलोजन होता है, ये वाला आपका नोबल गैस होता है ना। ये बाकी ये जो लाइट ब्लू वाला जो भी कलर है आपका, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ये वाले जो होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये बेस मेटल्स या नॉर्मल आप बोल सकते हैं मेटल्स होते हैं, ओके, बेसिक मेटल्स। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। सो देखो भाई, ये आपका आ जाता है यहाँ पे एलिमेंट नंबर जो है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, ओके। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी इसको लिखना कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ आए या ना आए ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, कुछ आए या ना आए ये चीज़ आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को याद करना पड़ेगा। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपका निमोनिक्स क्या है, इसको रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे डी ब्लॉक को आप याद करो, मैं एक और बार से आपको दिखा देता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप पूरे ये जो आपके पास डी ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, इसको आप याद करो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना याद करो, 21 से 30 तक तो आप याद कर सकते हो ना। अभी अपना जुगाड़ लगाओ, अपना तरीका लगाओ, आपके खुद के टैक्टिक्स होने चाहिए, आप किस तरीके से याद करते हो, ठीक है। चलो ओके, ये इतनी बात हमने समझ ली। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। INFE मतलब आयन, कंफ्यूज मत होना, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स। अब ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये AR यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन 18 है। 18 प्लस मुझे 21 के लिए कितना चाहिए, प्लस मुझे चाहिए 3 चाहिए। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, AR के बाद यहाँ पे जो है थर्ड ग्रुप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 सीरीज से स्टार्ट होगा, 3D से, ओके। सो इसको लिखने का एक ट्रिक भी है, चाहिए तो उसके लिए मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कोई भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कोई भी आप रैंडमली एलिमेंट उठा लो, आप गारंटी उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, गारंटी आप लिख पाओगे, ठीक है। सो देखो, एक्सपेक्टेड क्या है और ऑब्जर्व क्या है, ये दोनों चीज़ को आप ज़रा ध्यान से पकड़ के चले, ठीक है। Are you sure about that? सो ये 3D1 4s2 आपको समझ में आ गया। 18 प्लस 3 किया आपने, यहाँ पे 18 प्लस 4 किया, सेम हो गया 18 प्लस 4। 18 मतलब ये जो है यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, इससे हमने रिप्लेस कर दिया है ना। यहाँ पे 18 प्लस 5 यानी 23 हो गया, 3D3 4s2, 3D3 4s2, ओके। 24 यानी 18 प्लस 6 हो गया, यहाँ पे समझ रहे हो आप, ये जो हुआ आपका 18 प्लस 6 हुआ, यानी 3D4 4s2। अभी इसमें देखो, यहाँ से होता है हमारा गेम चेंज, मतलब 3D4 4s2 6 तो है टोटल, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। अभी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग किस तरीके से होना चाहिए वो देखो आप, इसका जो फीलिंग है वो होना चाहिए, यानी 3D5 4s1। अभी इसमें जाना चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, और इसमें 5 जाने चाहिए, है ना। मतलब ये हाफ जो है पूरा, हाफ डी शेल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी हाफ डी शेल कंप्लीट होना चाहिए, 3D5 4s2, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड में 3D5 4s2 ही दिया हुआ है। इस तरीके से आप फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इसको जो फील करने का है एक अलग ही एक मतलब होता है, एक स्पेसिफिकेशन के साथ, रूल के साथ आप फील कर सकते हो। तो अब ये कितना चाहिए आपको, 18 प्लस 8 चाहिए, बराबर, ये आपको चाहिए 18 प्लस 8 चाहिए। तो इसको कैसे लिख दोगे आप लोग, 4s2 3d6 लिखोगे, 4s2 3d6 लिखोगे, है ना। ये भी 4s2, ये भी 4s2, मतलब ये समझते जाओ सेम ही है आपका, मोस्टली ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपका जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये वाला
क्रोमियम में हो रहा है चेंजेस, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे 3D8 4s2 है, ये भी सेम है अगेन। देखो ये सारी चीज़ें ना कॉपर की जैसे हो गई, ये सब ट्रिक है दो एलिमेंट के लिए 24 और 29। इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है और इसी तरीके से आपको याद भी रखना है। तो ये हमने समझ लिया 24 और 29 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक को कंप्लीट नहीं करेंगे, डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे पहला, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड है और ये कंप्लीटली फील्ड है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो इतना हमने ऑब्जर्व किया, उसके आगे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज। मतलब सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज तो देख लिया, अभी सेकंड सीरीज में क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रहा है, 39 से स्टार्ट हो रहा है। 30 तक ख़त्म किया था हमने, फिर 30 के बाद अब अपने पास क्या आ जाता है, 30 के बाद जो होता है बाकी के एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट उसके आ जाते हैं अपने पास। फिर अपने पास एस ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टार्ट होता है, मतलब 30 + 6 + 2, और उसके बाद यानी 38 के बाद क्या आएगा, 39 आएगा, है ना। 38 के बाद आएगा 39। आई होप आप समझ रहे हो। चलो नहीं समझ रहे होगे तो दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो ख़त्म होता है आपका 30 पे, उसके बाद ये 6 एलिमेंट आ जाते हैं, 36 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 होते हैं, फिर आपका डी ब्लॉक चालू होता है ना, मतलब 39 से यहाँ से चालू होगा। तो वही सीरीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब देखो सेकेंड सीरीज़ हुआ, थर्ड सीरीज़ हुआ, फोर्थ सीरीज़ हुआ। अभी ये केस में आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप याद करके रखो, खाली इसमें जो है आपको फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, किस तरीके से आप फील कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को। सो वही चीज़ आपको नोट डाउन करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप फील करेंगे इस केस में, ओके। सो देखो 39 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो रहेगा 4D1 5s2 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 3D का निकल गया अभी। ये तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पे थर्ड वाला सीरीज़ हो गया ना, फर्स्ट सीरीज़ हो गया, मतलब थर्ड वाला सीरीज़ हो गया। अभी ये सेकंड सीरीज़ है, मतलब ये स्टार्ट 4 से होगा, ये वाला स्टार्ट 5 से होगा, ये वाला स्टार्ट 6 से होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया अभी यहाँ पे। तो 4D1 5s2 यहाँ पे इस तरीके से आप फीलिंग स्टार्ट कर दोगे इलेक्ट्रॉन का, पहले एस ब्लॉक फिल करना स्टार्ट करोगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम आप करोगे 4D4 और उसके बाद 5s1, यहाँ पे चेंज आपको आएगा एक। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर आप देख पा रहे हो ये जो कंटिन्यूस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले आपके डी ब्लॉक जो भी है सारे फिल होंगे। तो इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए कि इसको फील कैसे करना है, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, डी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप लास्ट में एस ब्लॉक में फील करते हो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। तो सेम आपका जाएगा थर्ड सीरीज़ के लिए भी, फोर्थ सीरीज़ के लिए भी सेम चीज़ जाएगा। ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले आप एस ब्लॉक के लिए करोगे, फिर यहाँ पे चेंजेस होता है, जैसे ही आप एस ब्लॉक के लिए करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। देखो ये सारे में एस ब्लॉक जो भी आपके कंप्लीटेड है, ओके। अब यहाँ पे आप देखते हो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी सारे खाली जो है 78 एलिमेंट के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। मतलब पहले कौन सा वाला आपका फील होगा उस तरीके से, मतलब कंप्लीटली फील कौन सा होगा। अभी डी पे है, उसने लिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद क्या हुआ 6s2 पे। अभी वो सीरीज़ आपको याद होगा किस तरीके से आप लिखते हो, नहीं याद है तो मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ, मतलब कैसे लिखते हैं। सो एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो क्या है मेरे पास S P D और F है, ठीक है। सो लिखना कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले आप लिखोगे S और S लिखोगे, फिर आप लिखोगे P S P S, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आप कैसे लिखोगे D P S D P S लिखोगे, D P S, ये हो गया D P S। फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका F D P S F D P S, मतलब ये ऐसे F D P S F D P S। फिर नंबरिंग करते जाओ, सिंपल है ना। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ये ट्रिक आपको अगर पता होगा तो अच्छा है। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने बोला इसके लिए आपके लिए डेडिकेटेड मैं वीडियो इसके लिए बना दूंगा, ओके। सो अभी स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप समझ लो। ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड इन पीरियड्स 4 to 7। कौन से पीरियड में, 4 to 7 में। ग्रुप कौन सा होता है, 3 से 12 बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो ये सीरीज कौन सा होता है, 3D 4D 5D 6D, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर विथ एस ब्लॉक, ओके, वन साइड एंड पी ब्लॉक ऑन द अदर साइड। द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज शो अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस। ग्रेजुअल चेंज यानी कि इसमें चेंजेस जो है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल है, या बहुत धीरे से जो है चेंजेस होंगे, ओके, थ्रू दोज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट्स, देखो यहाँ पे Z जो है यहाँ पे 21 से स्टार्ट किया है, 21 से 30 तक अपने को देखना है आर्गॉन से, ठीक है। सो आर्गॉन से हम लोग देखते हैं AR से, और उसके बाद हम लोग ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतना हम लोग हमारे पास जो कि है 20 एलिमेंट तक आप देख लो यहाँ पे। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं AR से, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में AR लिख के आप रिप्लेस कर दो, ओके। सो ये हो गया अपने पास बेसिक वाला। उसके बाद आगे आता है 21 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे, देखो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाद में ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2, ये वाला जो है ये 4 और ये कितना हुआ, ये टोटल 10 हुआ आपके पास, 3:2, 3p6, ये 8, ये 9 और ये 10। उसके बाद 3D1 से आप स्टार्ट करते हो। तो इन्होंने लिखा है ये तरीके से, आपको नहीं लिखना है, आपको 4:2 फिल करने के बाद आपको 3D से स्टार्ट करना है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, अभी आगे जाते हैं। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक 3D 4D 5D और 6D, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, मतलब वो नोबल गैस का एलिमेंट है, ये आपको पता होगा। अभी पता नहीं है तो होना चाहिए, हाँ भाई, पहले ही बता देता हूँ मैं। नोबल गैस क्या है इसका, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स, और करीना का जेरोक्स, ओके। आपका अपना अपना निमोनिक्स होगा, मैं समझता हूँ वो चीज़ को। और इसका देखो फीलिंग किस तरीके से होगा, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3D 4s में, 4D 5s, 5D 6s, मतलब ये पैटर्न होना चाहिए इसको फिल करने का। ये प्रैक्टिस से आएगा समझ में, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आपका जो 3D सीरीज़ है, ठीक है, 3D सीरीज़ से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। मतलब मेरे पास कितना है टोटल, लास्ट वाला 7 6 5 4, 4th 5th 6th और 7th पीरियड इस तरीके से। और ये है 3 से 12 बोले तो 10 ग्रुप हो गया टोटल। 3 से 12 बोले तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ आपका 10, ठीक है। ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है पूरा, S P और D, मतलब डी ब्लॉक का है, ओके। सो इसको देखो, आपको ये मेन याद रखना है ये चीज़ का। अगर हो सके तो आप स्टैंडिंग में भी ऐसे भी याद कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, ओके। सो इसका आपका अपना निमोनिक्स होगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए इसको बना देता हूँ, ठीक है। इसका निमोनिक्स होता है हर एक चीज़ का। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, पता है तो बहुत ही बढ़िया, और क्या बताओ, है ना। पता है तो बहुत ही अच्छा है। और याद रखो 30 के बाद क्या करना है आपको, +9 कर देना है। 48 के बाद क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, 48 के बाद क्या करना है, +9 कर देना है, ओके। 80 के बाद क्या कर देना है, +9 कर देना है। मतलब स्टार्टिंग इस तरीके से होगा, क्योंकि बीच में हमारे पास जो होता है P ब्लॉक भी होता है और S ब्लॉक भी होता है, मतलब 8 जो जगह है ऑलरेडी कैप्चर्ड होते हैं। इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। अभी ये 21 है, 21 के बाद क्या किया हमने, +18 कर दिया। इसके बाद क्या किया, +18 किया। इसके बाद क्या किया, +18 किया, ठीक है। सो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे +9 कर देना है लास्ट में, और अगर आप नीचे जा रहे हो तो 18 से ऐड करते जाओ, तो आपको सिंपली समझ में आएगा। पहला 21 है तो दूसरा 39 होगा, उसके बाद 57, उसके बाद 89, है ना। क्लियर, ईजी शॉर्टकट ट्रिक एकदम बताया आपको। चलो अभी उसके बाद देखो एलिमेंट्स का दिखा रहा हूँ 21 से 30 तक का, ठीक है। सो देखो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसने अभी यहाँ पे किस तरीके से बताया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का दिखाया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरीके से होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी +1 -1 +2 -2 उस तरीके से। सो ये होता है हमारे पास, ये एक्चुअल होता है इस तरीके से फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। सो 4s2 आप देख रहे हो यहाँ पे सब में कम्प्लीटली फील्ड है। यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन होता है अपने पास, लास्ट वाला होता है, जिसमें कि आपका जो सेकंड लास्ट होता है, सॉरी 4s1 होता है, 3D10 पूरा कंप्लीट हो जाता है इस केस में। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है कि कौन सा वाला एलिमेंट होगा जो कम्प्लीटली फील्ड होगा या नहीं होगा। सो अगर डोनेट करेगा तो कैसे करेगा, मतलब एक चीज़ अगर लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो कौन से ब्लॉक से लूज़ करेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन देना है तो वो S ब्लॉक से देगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो ये सब कहाँ से दे रहा है, ये S ब्लॉक से दे रहा है, ओके। सो ये हम बात कर रहे हैं, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर उसे डोनेट करना हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सभी में S ब्लॉक से वो लूज़ करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 4D2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 3D2 3D3 उस तरीके से रहेगा, 3D4 आपका होएगा यहाँ पे, मतलब एक यहाँ से जाएगा एक S ब्लॉक से जाएगा। चेंजेस आप समझ पा रहे हो गया आई होप। 3D यहाँ पे 4s2 मतलब एक चला जाएगा आपका यहाँ पे, 3D9 3D10, ओके। अभी यहाँ पे आर्गन का लिख दिया है इन्होंने, यानी कि आपका ये 18 एलिमेंट्स है। फिर 3D1 लिख दिया, 3 दे देना है ना, मतलब S ब्लॉक से 2 दे दिया। यहाँ पे भी सेम हो गया आपका, मतलब
3 दिया, मतलब 3D3 होना चाहिए तो 3D2 है, 3D4 होना चाहिए तो 3D3 है, और बाकी के 2 एस ब्लॉक से जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे एस ब्लॉक से मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे आप। सो 3D6 होना चाहिए तो 3D5 है और बाकी के 2 एस ब्लॉक से गया। 3D7 होना चाहिए तो 3D6 है, बाकी के एस ब्लॉक से गए। 3D8 होना चाहिए 3D7 है, बाकी के एस ब्लॉक से गए। ओके, क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अवेयरनेस के लिए भी, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे मोटिवेशन के लिए भी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ट्रिक्स बताऊंगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स है यार, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है। सो ट्रिक्स के लिए मैं एक स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाने वाला हूँ। सो आई होप ट्रिक्स के लिए भी मैं अच्छा खासा वीडियोस बना पाऊँ, लेकिन मेरा फर्स्ट एम रहेगा कि आपका सिलेबस कवर कर लूँ पूरा। जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे पहले वो कवर कर लिए जाए, और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं जितने भी ट्रिक्स हैं। मतलब आपके पीरियोडिक टेबल रिलेटेड जो है बहुत सारे ट्रिक्स है, यानी कि आप निमोनिक्स भी बोल सकते हो, किस तरीके से याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए भी अलग से बहुत सारे ट्रिक्स है वैसे। सो मतलब क्या ही बताओ, इतना ज़बरदस्त है। आपको अगर केमिस्ट्री सीखना है मतलब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा रेडी रहना कि भाई एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए दिमाग आप अपना ख़राब मत करना, ठीक है। सो वो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स और मैथ्स जैसा वो प्योरली लॉजिकल होता है, इनमें आपको सारी चीज़ें लॉजिकल मिलेंगी। मतलब एक्सेप्शनल केस कभी नहीं मिलेगा। फिजिक्स और मैथ्स जो है प्योरली आपका लॉजिकल रहेगा, एक्सेप्शनल केस आपका कभी नहीं मिलेगा। अगर हम केमिस्ट्री में देखने जाए तो एक्सेप्शनल केस तभी आता है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या ऐसी चीज़ें जो अभी तक प्योरली डिस्कवर नहीं है, तो उस केस में एक्सेप्शन हमें अज्यूम करना पड़ता है। ओके, सो अभी जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो वो असल में मॉडर्न है नहीं, अभी तक प्योरली डेवलप भी नहीं है वो आगे आने वाले सेंचुरी में सब डेवलप होगा, अभी तक है नहीं। अगर वो ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। Please like,